औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, आजकल दुनिया में बहुत तरक्की हो चुकी है। एटम बम बनाना काफ़ी मुल्क के ये एक उसकी दस्तरस में आ चुका है और काफ़ी मुल्कों ने, काफ़ी ममालिक ने एटम बम बना ली है। जैसे कि अमेरिका है, बरतानिया है, रूस है, फ्रांस है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, शुमाली कोरिया है। कितने ममालिक ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। और ये तो मैं चंद ये ममालिक के नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी ममालिक, यूरोपीय ममालिक ने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। किसी ने छोटे एटम बनाए हैं, किसी ने बड़े बनाए हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर किसी ने बना लिया है। अक्सर मैं रोज़ ये खबरें पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पर पढ़ता हूँ, अखबारात पर ये खबरें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मनाज़र देखता हूँ। ये हमास और इसराइल की जंग हो रही है, ये हिज़्बुल्लाह इसराइल की जंग हो रही है, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग है। अमेरिका भी एक तरफ उसकी पुष्ट पर आकर खड़ा हुआ है, उसे सपोर्ट कर रहा है। दरअसल बात यह है कि जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ये हम इसराइल पर हमला कर रहे हैं या हम पर इसराइल ही हमलावर हो रहा है, मेरे दोस्तों भाइयों, बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। बात इसी तरह अगर ये कह लिया जाए कि ये इनकी पुष्ट पर मुकम्मल तौर पर अमेरिका उसके साथ उसके चंद हवारी ये इसराइल के पुष्ट पर है, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसका रतबा बहुत सा महदूद, इसके ज़राए महदूद, ये सा अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसको ये शिया दी भी है, इसकी फपकियाँ दे रहा है, इसको जो माल उसबाब मुहैया किए जा रहे हैं, इसको हथियार मुहैया किए जा रहे हैं, इसको बहुत कुछ मुहैया किया जा रहा है। इस वजह से ये शेर बना फिरता है। कभी जैसे बंदर के शरीर, बंदर जैसे कभी किसी के घोंसले को हाथ मारना, कभी किसी के घोंसले को हाथ मारना, कभी किसी का यूसा आशाना उसको तीरा उतार कर देना। इसी तरह ये इसराइल बंदर बनाता है, जो एक अमेरिका का पालतू बंदर है। तो इस वजह से ये सारा कुछ कर रहा है। दोस्तों भाइयों, मैंने 5 अगस्त 1945 नागासाकी, मैंने ये भी एक मैं पेड़ में पढ़ता था, उस वक़्त मैंने ये एक मिकाई इचिमारो, जो कि जापान का मुसन्निफ़ था, जिसने इस वक़ूए को पश्चिम में खुद देखा था और उसने वो मज़मून लिखा था कि बहुत ख़तरनाक उस वक्त एटम बम का हमला हुआ। B-29 एक अमेरिका का एक ये प्यारा आता है, वो बम फेंका जाता है। बम फेंकने के बाद बहुत छतरी नमा बदलने के बाद बहुत छतरी नमा बदल वहाँ से नमूदार होता है। वहाँ पर जो सब दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने के साथ इंसान वहाँ पर वो बहुत बांध जाते हैं, उनके चेहरे, उनकी जिल्दें सब जल जाती हैं और वो बेचारे लुकमा अजर बांध जाते हैं। उसके अलावा कई लोग हजूर होते हैं, कई लोग अपाहज होते हैं, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कई मौके पर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और कोई बाद में मरे, और कईयों की ज़िंदगी हमेशा के लिए नाकाम, एक बेबस हो गई, ये एक मोहताज हो गए, अपाहज हो गए। तो ये है एटम बम की तबाहकारियाँ। वो जो 1945 था, 55 आज से तकरीबन 79 साल पुरानी ये बात है। 79 साल पहले अमेरिका ने ये नागासाकी इस पर बम फेंका और बम फेंक से तबाहकारी हुई। वो जो उस एटम बम था वो बहुत छोटा, वो बहुत एक छोटा था, इब्तदाई सूरत वाला था। मगर आज के दौर में जितने बम छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत बड़े कभी जुस्से भी हैं, बड़े बड़े कभी जुस्से वाले भी हैं, छोटे एटम बम भी बने, बहुत कुछ बना हुआ है। मैं ये देखता हूँ कि अगर ये खुदा ना ख्वास्ता अगर ये एटमी जंग छिड़ जाती है, अख्तर इसराइल पहल कर देता है, उसके मुकाबले में ये जवाब में से ईरान कर देता है, इधर भारत शुरू कर दे, इधर पाकिस्तान शुरू कर दे, इधर अमेरिका बम बनाना शुरू कर दे, तो इंसानियत का रहेगा। ये एक ऐसी ख़तरनाक तरीन ये एक बम है, ऐसी अल्लाह ताला माफ़ करे है कि इसने ये चूंटी से लेकर ये हाथी तक कोई चीज़ ने जिंदा नहीं छोड़नी, बिल्कुल नहीं छोड़नी। ना परिंदा बचेगा, ना को अमीर बचेगा, ना को गरीब बचेगा, ना कोई जानवर बचेगा, ना कोई दरिंदा बचेगा। कोई चीज़ भी, छोटी से लेकर बड़ी चीज़, कोई भी नहीं बचेगी कोई चीज़। और फिर हालात इस किस्म के पैदा हो चुके हैं, जुल्म अपने अरूज पर है,
इसराइल को शह दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, वहाबी ममालिक की तरफ से। इसराइल को ये वहाबी मीडिया में ये एक मसलूब बना के पेश किया जा रहा है, उसकी इमदाद की जा रही है। वहाबी ममालिक को अमेरिका इसराइल के पुश पर है, तो वो बहुत कुछ कर रहा है, रोज़ ये बमबारी कर रहा है। गज़ा के जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनको बेचारों ने इसका नेस्त नबूद कर दिया है, उनको बेघर कर दिया है, शहीद कर दिया है, उनके हर सब कुछ लूट चुका है। अब सिर्फ हमास है, अल-क़साम ब्रिगेड है, ये मैदान में है, या हिज़्बुल्लाह है, वो उसके खिलाफ नबरज़मा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एटम बम है, ये बड़ा एक अंधा होता है। अल्लाह ना करे वो वक़्त आए इससे इस्तेमाल करने की ज़रूरत दरपेश ना आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस किस्म के ये मामलात हो रहे हैं, वो कहते हैं कि जब अकेला एक इंसान के पास पत्ता होता है, अकेला पत्ता खेलने की खुदा ना करे ना आए, और इस वक्त दुनिया को अपनी आंखों से एटम बम का इस्तेमाल करना देखना नसीब ना हो। मगर ये इंसानियत की ये बहुत ही बड़ी ये बदकिस्मती होगी कि उसने अगर एटम बम का इस्तेमाल आपने नजर से देख लिया और इंसानियत को तड़पते हुए देख लिया, तो ये मंजर खुदा न ख्वास्ता ये मंजर ये क़यामत से कम नहीं होगा। इसने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ना, ये हर चीज़ ने ख़त्म कर देनी है, बिल्कुल तहस नहस कर देनी है। जिस जगह पर इसकी शवाएँ पड़ी वहाँ पर ना ये पौधे उगेंगे, इस पानी में ये पानी है ज़मीन का वो आलूदा हो जाएगा, दरियाओं का पानी आलूदा हो जाएगा, समुद्रों का पानी आलूदा हो जाएगा, नदियों का पानी आलूदा हो जाएगा। हर चीज़ के अंदर पकड़ के मेरा हक कर देना। ये जो से पौधे होते हैं, पौधे में जल जाना मुकम्मल होता है, इनकी जो ऊपर से होती छाल होती है, ये पत्ते होते हैं, इनका मुकम्मल होता है जान जाना, ये ढांचे हर चीज़ नजर आएगी। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी आवाज़ जिन लोगों तक पहुँच रही है, हो सकता है ये आवाज़ एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, वो पहुँचनी चाहिए, ये अमेरिका की सदर तक पहुँचनी चाहिए। ये उनके बड़े बड़े जो से एहलकार हैं, उनके बड़े बड़े उसे बैठे हैं, बहुत बड़े ये कमरों में बैठे हैं, एसी के पे बैठे हैं, एसी के एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पर बैठ कर वो तमाशे देखते हैं कि फ़लस्तीन में कितने सामने मर रहे हैं, ऐसे वो तरफता है, वो किसी मुल्क या कौम से तरफता है। एटम बम ने इस चीज़ की कोई भी उसने तवज्जो नहीं देनी, उसने किसी पर रहम नहीं करना, ये बहुत बेरहम मसला है। तो इसीलिए कहता हूँ ये खुदा वास्ते की ये एक इल्तिजा है आलमी ताकतों से, अमेरिका से, दूसरा से भाई आप देखें कि फ़लस्तीन में भी आखिर इंसान रहते हैं, आप मुसलमानों को भी इंसान समझें। अगर आपको कोई मगरबी आपका किसी मुल्क में पकड़ा जाता है, कत्ल हो जाता है, तो आप उसको बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर हज़ारों बंदे शहीद भी हो गए, बेघर भी हो गए, उनके घरों पर कब्जे भी हो गए, और आप कहते हैं हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इस वक्त ये आलमी अदालत इंसाफ का सलामती कौंसिल की सबसे बड़ी नाकामी है। इस वक्त सिर्फ अमेरिका का सिक्का उन मुल्कों पर चलता है, और किसी मुल्क का जो तीसरे दुनिया के ममालिक हैं या गरीब ममालिक हैं, उनकी कोई भी नहीं सुनता। उससे क्या अमेरिका से नसूल की ये पुष्प पर बैठ कर धार रहा है और अपने माने फैसले इस्तेमाल कर रहा है, और उन अदारों को इस्तेमाल कर रहा है। तो वमा अलैना इल्लल